हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, आई होप मस्त होंगे। ठीक है ना। और ये आप लोगों की हिंदी वाले बैच में स्वागत है। ठीक है ना। और अपन लोग हिंदी की क्लासें कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हिंदी में जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी क्रिया विशेषण। क्या पढ़ा हुआ है? अभी हम लोगों ने सिर्फ क्रिया विशेषण पे बात की हुई है, यानी क्रिया विशेषण के हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है। एमसीक्यूज भी कर लिए जितने भी करने थे, और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया था। ठीक। यहाँ तक बात आप लोगों की क्लियर है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे की क्लास में बढ़ते हैं। यानी अब हमें आज मंडे है, मंडे के दिन आज हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू टॉपिक लेते हैं। ठीक है। तो किस पे बात करेंगे, एक कोई न्यू टॉपिक उठाते हैं और फिर उसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फटाफट से आ जाइए सभी लोग और अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। क्या करने वाले, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा क्रिया। यानी हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, क्रिया। अभी हम लोगों ने क्रिया विशेषण पढ़ लिया था, हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिया। तो यानी क्रिया क्या होती है, क्रिया में क्यों पढ़नी है। ठीक है ना। तो यानी क्रिया क्या होती है, यानी क्रिया के ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं, आज हम उसकी पहचान करने वाले हैं। क्रिया हम लोगों को यूज कहाँ करनी है, किस तरह से यूज करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो ये इन सभी टॉपिक पे अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। और जैसे इसका थ्योरी वाला पोर्शन खत्म होगा फिर हम लोग काफ़ी सारे इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे, यानी आराम आराम से पढ़ाते हुए चलेंगे। पढ़ते पढ़ाते क्या, हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी क्रिया क्या होती है, यानी क्रिया क्यों पढ़ते हैं, यानी क्या होता है क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या जिस शब्द से किसी के कार्य का करना या होना पाया जाए, यानी क्या होती है क्रिया। क्रिया क्या होती है मोस्टली, है ना। कोई बता सकता है यानी कमेंट बॉक्स में, क्रिया क्या होती है। यानी हम लोग लिख लें। ठीक है ना, पूरा लिख के हुए ही पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है। क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए या पाया जाए, क्या होती क्रिया। जिस जिस शब्द से जिस शब्द से किसी, दिख रहा हो आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्लियर है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक है। होना पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, क्रिया बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है या नहीं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो यानी क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से किसी के कार्य का, ऐसे कोई शब्द होते हैं जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, रोना, गाना, ये क्या है, ये शब्द एक ऐसे, यानी किसकी बात हो रही है, ये शब्द है, यानी क्या है, ये शब्द हैं। इनके द्वारा ही हमें पता चलता है किसी कार्य का करना या होना ही पाया जाता है। ठीक है। क्रिया के ओनली कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। हमें क्रिया के कितने प्रकार पढ़ने हैं, यानी दो, हम ब्लैक ही कलर से यूज करेंगे। ठीक है। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो देखो, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन से। एक तो होता है रचना या कर्म के आधार पर। क्या होता है क्रिया का प्रकार, रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर। एक तो ये इस आधार पे अपन लोग क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। क्रिया के इसमें भी कुछ भेद होते हैं। यानी दूसरा हम लोग पढ़ने वाले अर्थ या प्रयोग के, यानी कहाँ पे उसका प्रयोग है, क्या उसका अर्थ रहने वाला, अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर। यानी तो अभी हम लोगों ने कितनी बात की हुई है बच्चों, सिर्फ इतनी सी बात की। यानी क्रिया क्या होती है, यानी जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के सिर्फ दो प्रकार होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये पूछा जाए तो, यानी रचना या कर्म के आधार पर होता है, और दूसरा क्या होता है, अर्थ या प्रयोग के आधार पर। जो रचना या कर्म के आधार पर होता है, इसमें अपन लोग टू टाइप से क्रिया को पढ़ते हैं। ठीक है। अर्थ या प्रयोग के आधार पर अपन लोग 8 या 9 टाइप से क्वेश्चनों को, यानी उसके टाइप को देखेंगे। तो अभी हम आज से टाइप के बारे में बात करते हैं, फिर इनके फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अभी हम लोगों ने कितनी बात करी है, तो यानी क्या है, अब हम पहला जो किसके बारे में बात करेंगे, पहला हम लोगों को जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके बारे में बात करनी है वो किसके बारे में बात करनी है, रचना। ठीक है। या कर्म के आधार पर, किसके आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर। क्या है, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद।
ठीक, यानी इसमें क्या होते हैं, इसमें टू टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रहेंगे? फर्स्ट जो रहेगा अकर्मक क्रिया। क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। दूसरा क्या रहेगा? सकर्मक क्रिया। दूसरा कौन सा रहने वाला है? सकर्मक क्रिया। ठीक, तो यानी क्रिया क्या होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो रचना और या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। रचना और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, अभी अपन लोग क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया के क्या देख लेते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं, यानी अकर्मक क्रिया कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्या होता है अकर्मक क्रिया के अपन लोग पॉइंट देखें तो यानी क्या होता है, जिन वाक्यों में क्या होता है, कर्म अनुपस्थित होता है। जिस वाक्य में कर्म क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? जिन वाक्य में कर्म अनुपस्थित होता है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? जहां क्रिया का फल, जहां क्रिया का फल का प्रभाव, जहां क्रिया के फल का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ठीक, थर्ड क्या है इसमें? जिन वाक्यों में, जिस वाक्य में, यार यही लिख दीजिए, जिस वाक्य में कर्ता क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्ता की प्रधानता। ठीक, ये सभी हम लोग किस में देखेंगे? जो अगर किसी भी सेंटेंस आता है, अगर अकर्मक क्रिया देखना है, उसमें ये सारे पॉइंट आप लोगों को एक एक करके चेक करने होते हैं। ठीक है, जहां क्रिया का, जहां क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो। इतनी बात क्लियर है या नहीं? एक और इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कर्मक क्रिया में क्या रहेगा? जहां, जहां क्रिया का संपन्न, जहां क्रिया संपन्न होती है, जहां क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है, उसे आधार कहते हैं। आधार कहते हैं, कर्म नहीं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, कर्म नहीं के। जहां से क्या होगी? क्रिया संपन्न होती है, वहां उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं है। यानी इतनी अभी बात आप लोगों को क्लियर हुई। यानी हमने क्या पढ़ा? यानी कर्म अकर्मक, अकर्मक का ही मतलब अगर आप देखें तो जिसमें कर्म ना हो। आ का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या ना हो? कर्म ना हो। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, ओके, तो यानी अकर्मक क्रिया के कौन कौन से पॉइंट पढ़े अभी हम लोगों ने? जिस वाक्य में कर्म अनुपस्थित हो, यानी कर्म ना हो। जहां क्रिया का फल सीधे किस पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो। जिस वाक्य में कर्ता प्रधानता हो, जिस वाक्य में क्या हो? कर्ता की क्या हो? प्रधानता हो। ठीक है, और जहाँ क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के अनुसार ही हो। जहाँ क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है ना, संपन्न होती है, उसे आधार कहते हैं, कर्म नहीं कहते। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? अकर्मक क्रिया के भेद देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया के क्या देख लेते हैं? कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया के क्या देख लेते हैं अपन लोग? उदाहरण क्या कैसे रहने वाले हैं, यानी अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण इसके क्या रहेंगे? राम पढ़ता है। क्या करता है? राम पढ़ता है, यानी डायरेक्टली किस पे प्रभाव पड़ रहा है पढ़ने का? राम पर प्रभाव पड़ रहा है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है? राम पर। ठीक है ना, सीता नाचती है, यानी क्या करती है? सीता, सीता नाचती है। ठीक, थर्ड क्या है? माता जी आराम करते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। और यानी फोर्थ वाला कह लेते हैं पक्षी, पक्षी
आकाश में, आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से है। अब हम लोगों ने जो पढ़े हैं, यानी जितने भी इसमें हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए, ये सभी अपन लोग इस पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी हम लोग इसके क्या दे पाएंगे, आंसर इसके कर पाएंगे। यानी ये इसमें क्या है, ये सभी ऑप्शन इन पे क्या होने चाहिए, अलाउ होने चाहिए। यानी क्या है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो यानी राम पढ़ता है, यानी ये क्रिया क्रिया है, लेकिन इसका कर्म हमें पता है, तो यानी ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, नाचती है माता जी, खाना माता जी आराम कर रही है, पक्षी आकाश में। अब ये बच्चे को समझ लेते हैं, जो आकाश है ये क्या है, उसका कर्म है, नहीं भाई ये उसका आधार है। यानी पक्षी उड़ेंगे भी वैसे कहाँ, सिर्फ आकाश ही में उड़ेंगे। यानी उड़ने का जो काम कर रहे हैं वो किसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी पक्षी पर ही प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से इसमें क्या रहती है, अकर्मक क्रिया रहती है। ठीक। और मोस्टली अगर वैसे जनरली सी बात करी जाए, जैसे कुछ शब्द क्या होते हैं, जैसे सोना, ठीक है, तो सोना है, रोना, ये सभी क्या अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे हंसना, ठीक है, मुस्कुराना, मुस्काना, ठीक है, चलना, जाना, ठीक है, कूदना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण। अगर ये किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, कार्य की आवश्यकता होती है तो। और अदरवाइज जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे होते हैं, अगर ये खाली पूछा जाए, अगर पढ़ना, पढ़ना कैसा शब्द है, ये वाक्य हो गया, ये सेंटेंस हो गया, सेंटेंस के अंदर ये अकर्मक है। अगर अगर जर्नली पूछा जाए पढ़ना कैसा शब्द, तो यानी ये क्या है, सकर्मक क्रिया के अंदर आ जाए। किसकी, इसमें कर्म की, कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे पढ़ना क्या हो जाएगा, लिखना, पीना, क्या पीना, पानी या दूध में, खेलना, ठीक है ना, ये सभी क्या हो जाएंगे, इनमें किसकी आवश्यकता होती है, यानी कार्य की आवश्यकता होती है। ये इतनी यहाँ तक बात, ठीक है। अभी हम लोगों ने सिर्फ ठीक, ये अकर्मक समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप क्या था हमारा, सकर्मक क्रिया। क्या था, सकर्मक, यानी सकर्मक, यानी सा मतलब सभी, कर्मक यानी जिसके साथ क्या हो, कर्म हो। यानी क्या पढ़ना है अपन को, सकर्मक क्रिया। ठीक। सकर्मक क्रिया के भी कुछ पॉइंट होते हैं, वो भी अपन लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जहाँ क्या होती है, जहाँ कर्म उपस्थित होता है, जहाँ कर्म क्या होता है, उपस्थित होता है। जहाँ कर्म की क्या होती है, उपस्थिति, यानी प्रेजेंस होता है, जहाँ कर्म उपस्थित हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जहाँ कर्ता के होते हुए भी, जहाँ कर्ता के होते हुए भी, होते हुए भी, होते हुए क्रिया के फल का प्रभाव, फल का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, सीधे कर्म पर पड़ता है। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट क्या है, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता, वहां पर किसकी प्रधानता की, अकर्मक क्रिया में कर्ता की प्रधानता थी, यहाँ पर किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता है। क्या होगी, कोई बात नहीं। जहां क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार हो, किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार हो। इतनी सी बात क्लियर है या नहीं यहाँ तक, अगर कोई कर्म के अनुसार। और एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जिस वाक्य में क्या हो, बिल्कुल बढ़िया सा पॉइंट, जिस वाक्य में क्या लगाने से, क्या लगाने से, क्या, क्या लगाने से, क्या लगाने से उत्तर की क्या हो, प्राप्ति हो, उत्तर की क्या हो, प्राप्ति हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग, एक बार फिर से पढ़ा देते हैं। यानी सकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चों, सकर्मक यानी उसके पहले से, यानी जहाँ कर्म उपस्थित हो, जिसमें हमें कर्म मिलेगा, जहाँ कर्ता के होते हुए भी क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जहाँ क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार ही यूज हो, और जिस वाक्य में क्या लगाने से उत्तर की प्राप्ति हो जाए। जैसे क्या है एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये बताइए राइटिंग कैसी है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यानी राइटिंग
कितनी और ठीक है, वैसे फिलहाल तो अच्छी है। और ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, और अपन लोग अब आपसे ऐसे ही पढ़ेंगे, स्लाइड्स के उससे मज़ा नहीं आता, यानी लिख लिख के ही पढ़ाया जाए, ठीक है ना। और जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है, नोट्स बनाना है बट लेकिन बुक्स का यूज जरूर करें, बुक्स पढ़ते रहें, ठीक है ना। किसी कोई भी टीचर अगर बुक्स में सजेस्ट करना है, कोई भी पढ़ सकते हैं आप लोग जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल क्या रहेंगे, जैसे राम ने क्या है, पुस्तक पढ़ी, तो राम ने क्या पढ़ी, यानी पुस्तक पढ़ी, ठीक है। सीता ने गीत गाया, इतनी बात ये क्लियर है, सीता ने गीत गाया। थर्ड क्या है, मोहन भोजन खाता है, ठीक। ओके, अब यहाँ का में हम क्या लगा के अरबी पूछे, तो यानी राम ने क्या पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। सीता ने क्या गाया, सीता ने गीत गाया। मोहन ने क्या खाया, मोहन ने भोजन खाया, ठीक है। ये हो गए हमारे किसके, सकर्मक क्रिया के उदाहरण। और यहाँ पर ये कर्म है, यानी पुस्तक ये क्या है, उसकी कर्म है। गीता क्या है, कर्म है। भोजन क्या है, कर्म है। और जहाँ कर्ता के होते हुए भी क्रिया का फल, पढ़ी क्या पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। क्या गाया, गीत गाया। क्या खाया, खाना खाया। तो यानी सीधे कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बात हो रही, ठीक है ना। जहाँ क्रिया लिंग वचन इनकी कर्म की प्रधानता ही होती है, इसमें क्या होती है, इसमें डायरेक्टली कर्म की प्रधानता होती है। आज की क्लास को अपन लोग यहीं तक रखते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप लोग इसके, ठीक है। क्रिया पढ़ी हमने, कौन सा टॉपिक आज स्टार्ट किया है, यानी कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे आज अपन लोग, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी क्रिया, क्रिया पढ़ी। क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया के हम लोगों ने भेद देखे, क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक तो रचना और कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। ये दो दो प्रकार आज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ये कल की क्लास में हम लोग बात। और ये क्या देखा हमने, अर्थ या प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार, 8 से 10 प्रकार होते हैं, वो भी बताएंगे। 8 यूज कहाँ करने हैं और 10 का यूज कहाँ होगा, ठीक है। रचना और कर्म के आधार पर हम लोगों ने क्या देखा, रचना कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया होती है, एक क्या होती है, अकर्म, यानी एक अकर्मक क्रिया, सकर्म। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में कर्म अनुपस्थित होता है, जिस वाक्य में क्या होता है, कर्म आपका अब्सेंट हो, ठीक है, वो उसकी प्रेजेंट ना हो, वो स्कूल ना आया हो, यानी क्या हो, वो अब्सेंट हो। चलो, जहाँ क्रिया का फल, जहाँ क्रिया का फल प्रभाव सीधे किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, जिस वाक्य में कर्ता की क्या हो, प्रधानता हो, ठीक है। जहाँ क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार हो, जहाँ क्रिया का संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये आज की क्लास अपन लोग यहीं तक फिनिश करते हैं। ओके, टेक केयर।